कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, अन्य पार्टी के नेता, बड़े नेता, जिनका मैं नाम नहीं लूँगी। जैसे आज ये प्रूफ आया है, मोहनलाल के खिलाफ प्रूफ, रॉकी मित्तल के खिलाफ प्रूफ और उन नेताओं के खिलाफ प्रूफ, मैं सब सामने लाऊंगी। अब जितना बदनाम उन्होंने मुझे करना था कर लिया, मेरी आइडेंटिटी लीक हो चुकी है ऑलरेडी, एफआईआर उन्होंने लीक कराई, पूनम को सामने वो लेके आए, मेरे घर जाके बदनाम उन्होंने किया है। अब मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ, उनको जो करना बनता है, मरवाना चाहते हैं मरवा दो, वो सिर्फ मुझे रोकना चाहता है। मेरे घर जाके पुलिस का काम होता है, अगर उन्हें वेरिफिकेशन करनी है तो वो जाके सिर्फ मेरे एड्रेस पे मेरे घर वालों से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक पीड़ित हूँ, मेरी आइडेंटिटी लीक करने का किसी को राइट नहीं है। लेकिन वो मेरे घर पे जाके मेरे पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। वाई मेरी बदनामी कर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, बट जो भी कर ले XYZ, उन्हें जितना मुझे मार भी क्यों ना दे, मारना तो अगर उसे धमकी दे वो करवा भी सकता है, डजेंट मैटर, बट मैं चुप नहीं रहूँगी। जो आपने सुना होगा मोहनलाल भड़ोली के खिलाफ और रॉकी मित्तल के खिलाफ है, उस केस में पीड़िता हूँ। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी लोगों को अपने बारे में बताने के लिए, मैं क्योंकि अभी तक मीडिया या पब्लिक के सामने आई ही नहीं हूँ। लोगों ने कई तरह की बातें भी बनाई है मेरे खिलाफ, बहुत सी चीज़ें झूठ बोला है, बट जब मैंने कॉन्फ्रेंस कराई तो वो रुकवाई क्यों गई? आप मेरे को इस चीज़ का आंसर चाहिए पब्लिक से, वो कॉन्फ्रेंस क्यों रुकवाई गई? अगर मैं झूठी हूँ तो वो कॉन्फ्रेंस में इतना दबाव क्यों है? पुलिस वहाँ क्या करने आई थी? वो नोटिस मुझे व्हाट्सअप कर सकते थे। वो सिर्फ मेरे को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। कसौली में जो मेरे साथ हुआ उस रात, उन्होंने ऑलरेडी मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे मरवा देंगे, मेरा कुछ भी करा देंगे। 1.5 साल से मैं ऑलरेडी डरी ही रही थी। जब मैंने हिम्मत की है लड़ने की तो पब्लिक मुझे झूठा बता रही है। मैं पब्लिक से पूछना चाहती हूँ, मेरी भी एक बेटी है 4 साल की, अगर मैं आज भी डर गई तो कल को मैं उसे क्या मुँह दिखाऊंगी? उसको सच बोलने की हिम्मत नहीं मिलेगी, लोगों से डरने की उसको वो आदत हो जाएगी, जो मैं कभी नहीं चाहूँगी। कोई माँ नहीं चाहेगी ये चीज़, ये आप सभी जानते होंगे, आपके भी घर में बैठी होंगी, ठीक है? उसने जो मेरे साथ गलत किया है उसको तो मैं किसी हाल में छोड़ने वाली हूँ नहीं, मेरे पास सारे सबूत हैं। और रही बात पूनम की, जो फ्रेंड मेरे साथ लड़ रही थी, रॉकी मित्तल से, इन सब से मेरे लिए बात कर रही थी, वो एट अ मोमेंट पे अपना बयान कैसे बदलती है? आप खुद बताइए। उसका प्रेशर इतना है, मोहनलाल ने इतना दबाव दिया, उसको इतना डराया, उस कमरे में भी उस दिन उसे बहुत डराया था। आज फिर वही चीज़ वो कर रहा है, वो सिर्फ मुझे रोकना चाहता है। मेरे घर जाके पुलिस का काम होता है, अगर उन्हें वेरिफिकेशन करनी है तो वो जाके सिर्फ मेरे एड्रेस पे मेरे घर वालों से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक पीड़ित हूँ, मेरी आइडेंटिटी लीक करने का किसी को राइट नहीं है। लेकिन वो मेरे घर पे जाके मेरे पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। वाई मेरी बदनामी कर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, बट जो भी कर ले XYZ, उन्हें जितना मुझे मार भी क्यों ना दे, मारना तो अगर उसे धमकी दे वो करवा भी सकता है, डजेंट मैटर, बट मैं चुप नहीं रहूँगी। मुझे उसे जेल पहुँचाने के लिए मेरे पास सबूत हैं, और पूनम ने झूठी गवाही दी, इसका भी सबूत मैं आपको दे देती हूँ। वो मेरे साथ थी, उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास, आज मैं आप सबके सामने वो प्रूफ करके दिखाऊंगी। बोले तो मैं दिखा देती हूँ वो रिकॉर्डिंग्स। जो मेरी फ्रेंड थी, मुझे नहीं पता उसे डराया है क्या है, लेकिन सडनली वो अपना प्लान चेंज कर देती है और मेरे खिलाफ बयान देती है। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उसमें आवाज़ देखिएगा, एक रॉकी मित्तल की आवाज़ है, पूनम की आवाज़ है। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी मित्तल जी। ये जो लड़की बात कर रही है ये पूनम है, मेरी फ्रेंड। हाँ जी बोलिए। क्या कल आपसे बात हुई थी, हम आपके प्लॉट पे आए थे। प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम के ऊपर हम मोबाइल यूज नहीं करते। अच्छा दोस्तों, टीम के पास होता है मोबाइल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हमारा कोई लड़ाई झगड़ा मैटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हमें उसने बोल दिया आपसे मिलने के लिए। किसने बोला मिलने के लिए? बड़ोली साहब ने। मैं उसको बुलाऊंगा, आपने भी आने का चाहूंगा। आप तो कम से कम उसे फोन तो करो यार, वो अमित के घर दिया, माता रानी की कसम कर दिया। कल सवेरे आज 1 घंटा बात हुई है। अच्छा। उसने बोला कि 5-10 दिनों की मित्तल में बिजी हूँ। अच्छा। और ये मेरा मैटर है और बिंदल का मैटर है, यदि वो कह रहे हैं कि आपने भी आना तो आप भी आ जाओ, मैं क्या जाऊंगा मैं? नहीं देखो सुनो, हम तो बस ये चाहते हैं कि देखो आप ना उन दोनों को भी हमारे सामने लेके आओ,
आपका कुछ नहीं, मेरा काम है देखो लेके आने का काम है बिंदल का। और वो अमित, हाँ अमित बिंदल से बात हुई आपकी? नहीं, उससे बात नहीं हुई मेरी। मेरे पास उसका 1 साल के बाद 15 तारीख को कॉल आया था। 15 अगस्त का, ये 15 अगस्त से कॉल आया था आपके पास उसका। 15 अगस्त होनी 1 तारीख को, सॉरी। अच्छा, अभी मतलब अभी 1 तारीख को। उसके बाद कोई कॉल नहीं आया, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। ये मोहन जी कहते मैं अपने आप बुला लूंगा। नहीं तो ये मतलब क्या बात हुई आपकी? तब कुछ बात हुई आपकी उनसे? मैंने बोला कि यार वो मिलना चाह रहे हैं, आप मिलिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं अमित बिंदल से क्या बात? अरे अमित से मेरी कोई बात शायद नहीं होती। मैंने मोहन जी को बोला, मोहन जी बोला 5-7 दिन के अंदर मैं फ्री हो जाऊंगा। अच्छा। और मैं खुद बुला लूंगा, मेरे पास नंबर है। मैंने ठीक है, और मैं मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना। बिल्कुल बिल्कुल, जब कहोगे मैं आ जाऊंगा। कह रहे थे ना, अब आप यकीन नहीं करोगे, पता है हम ना अभी भी आपके घर के आगे बैठे हुए हैं। एटलीस्ट अरे मेरे घर के पता कैसे करे, मेरे घर के आगे सारी बीजेपी, धमकी, मेरे घर के आगे पूरा देश। अच्छा ठीक है ना, मेरे को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता मैडम जी। अरे तो मैं एक सिद्धांतवादी, मेरी बात सुनो, ये आप बोल रहे हो मेरे को, मैं सिद्धांतवादी आदमी बात कर रही हूँ। सुनो, मैं प्यार से ही बात कर रही हूँ, मैं भी कोई ऐसे वैसे करते नहीं हूँ, ठीक है? और ये देश और ये बीजेपी घंटा मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमें सिर्फ ये था ना हमने आपसे कुछ कहा ऐसा वैसा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें सिर्फ बात करनी है। अब बात करने का मतलब ये नहीं कि मेरा घर है उसके पीछे क्या कहते हैं भाजपा है, उसके पीछे पूरा देश है। 5-7 दिन का टाइम मांगा है तो सुनो, करना क्या मोदी भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? हम मोदी से मैंने तो बीजेपी छोड़ दी मैडम, पता नहीं अपनी, पता आपको इस वक्त का क्या कह रहे हो आप? मैंने बीजेपी छोड़ दी है। अरे छोड़ो से कुछ भी, लेकिन अभी तो आपने टोन मारी ना, अभी तो आपने टोन मारी ना। मेरी बात सुनो, गर्म होने की जरूरत नहीं है, पहले आराम से बात करो। देखो सुनो, तो आप ना ये टोन मारना छोड़ दो, क्योंकि ये चीज तो हमें बहुत होता है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा पावर होता है तो वो टोन जरूर मारता है। और टोन जब कुछ होता है तो पता है टोन भी किसी काम की नहीं आती है। तो आप प्लीज धमकी दुमकी मत दो हमें, ठीक है? अगर आप धमकी दोगे, आप सिर्फ धमकी दोगे फिर हम कुछ कर देंगे, तो हमने आपसे बस यही कहा है कि हमें सिर्फ बात करनी है। आप उन 2 बंदों को भी ले आना सामने, बाकी हमने मैं क्यों लेके आऊं बंदों को लेके आऊं? मैं चला लूं उन बंदों को? मोर बरोली को बोल दिया मैंने, वो कहता मैं खुद बात करूंगा, आपको बुलाऊंगा। अच्छा, मैं बिंदल, आप बिंदल के थ्रू गए थे कि मोहन जी के थ्रू गए थे? अरे तभी तो हम बोल रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मोहन जी के दोस्त हैं कि बिंदल के दोस्त हैं? बिंदल जो कह रहा था मैं आप देखा आप लोगों ने कैसे धमकी दी है उसने, बीजेपी ऑल दैट। एक बात बताओ विक्टर साहब, आप तीनों भागे भागे क्यों फिर रहे हो? ये मीरू है। हम बात करो एक बारी। 5-7 दिन में आपको बुलाएगा, आपके पास उसका नंबर है, और 5-7 दिन उसकी वेट करिए। मेरे को सवेरे उसने बुलाए। किसने वेट करने बोल दिया आपको विक्टर साहब? अरे मोहन जी ने बोला है। अरे मोहन जी ने। अच्छा एक बात बताओ विक्टर साहब, आप तीनों भागे भागे क्यों फिर रहे हो? बाबा इधर भाग रहे हैं, लंगड़ा इधर भाग रहा है, आपके सामने नहीं आ रहे हैं। आप लोग भाई वो बीजी उनका एक बात बताओ, वो प्रदेश का अध्यक्ष है। सुनो मेरी बात, सुनना, प्रदेश का अध्यक्ष है, नामांकन का दौर है, अगला नामांकन तो भरवाने पड़ेंगे ना पूरे हरियाणा के लोगों की। देखिए भैया, भाई साहब मित्तर साहब सुन लीजिए, अगला नामांकन अगला वोट उससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है ना? नहीं मेरे को ये बात नहीं क्यों बता रहे हो? अगले ने बोल दिया 5-7 दिन मिलूंगा तो अगले की वेट करो। ऐसा है मित्तर साहब, ना तो मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है? मैं अभी आपके घर के बाहर बैठी हूँ, आपको दे रही हूँ मैं कल सुबह 6 बजे तक की मोहलत। आप लोग जितना क्या कर सकते हो, आपको बाबा जी से बात करनी है। ऐसा है मैडम, मेरे को धमकी देने की जरूरत और ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तेरा रिश्ता होगा उनसे, मेरे पंगे में बीच पड़े ना तो जिंदगी का तेरा लास्ट पंगा होगा। तू घूमती होगी विदेशों में बिंदल के साथ, तू होगी इसकी बीवी। मेरे को दोबारा तू 6 बजे की बात करते हैं। ऐसा ना हो तू जो हनी ट्रैक का मामला चला रही है ना कौन बड़ोली के साथ, और इतने बड़े बड़े आदमियों के साथ, तेरी वो नहीं रहेगी। तेरे सारे पर्चे खुल जाएंगे, तेरी बड़े बड़े टेस्ट होंगे। टेस्ट वही सबके करवा ले। मुंशी ने कहते मैं भी टेस्ट करवा लूंगा, करवा ले उसका। धमकी मेरे को देने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपको टीवी चैनल के ऊपर देख ले क्या चल रहा है। आपको सबकी तू मेरे को क्या सोचती है कि हर चीज तेरी रिकॉर्ड है मेरे पास? तू क्या कहती है कनक में घुल पीस जाएगा? तू पीछे ही मेरे को, आप मेरे को पीछोगे क्या? तेरी हर चीज पुलिस
तेरे घर के एड्रेस दे, वहीं आ जाऊंगा। आने की धमकानी रॉकी मित्तल को जरूरत नहीं है। रात के बाद तूने बोल दिया ना फोन करके कि मैं तेरे घर के आगे बैठी हूँ, फिर देखा मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ पुलिस में जाके। आ जाओ सर, आपके घर के बाहर बैठी हूँ मैं। बर्दाश्त करती है तू कितने में बिकी ये बता रहे बीजेपी में, कितने में दलाली कर रही है तू बीजेपी की? रॉकी मित्तल को बदनाम करने के लिए वो यहाँ पे आई है। रॉकी मित्तल ने तेरा क्या किया है? मुझे आपकी बीजेपी करवा तू टेस्ट अपने, मुझे पार्टी करवा मेरा भी टेस्ट। कोई मतलब कर चल के हाथ तक चले लेके गया मतलब बिंदल मजे लिए होंगे तेरे बीजेपी वालों ने। मेरा कुछ निकल रहा है सर, केक कटता तो सबने बांटा है ना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मेरे साथ पंगा मत लेना। कि तेरे को उनसे साधने मेरे चक्कर में पड़ेगी ना, उनसे बचती रहेगी। हो कि एक नहीं, 2 बार नहीं, आपने कई बार किया। मेरे पास तेरा कल कॉल आया था। आपने किया ना, अरे कल कॉल आया था मेरा। बार किया। ये अरे कल कॉल आया था मेरा। अरे वो पुलिस में रिकॉर्ड निकल जाएगा। दे रहे हो, अरे पुलिस में सारा रिकॉर्ड निकल जाएगा। उठा लीजिए, मरवा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। बैठिए मैं घर के बाहर आपकी। अरे बैठ है ना। आपके पास सब, आपका घर, आपका प्लॉट। अरे कोई बात नहीं, कोई सीधा। और अब भी आओ। तू बीजेपी की दलाली करने में तुली है। तू क्या सोचेगा रॉकी मित्तल को बदनाम कर देगी? मत बताओ सर मेरे को। मजे लिए होंगे तेरे उसने बिंदल ने, मजे लिए होंगे तेरे दूसरों ने। मत बताओ। रॉकी मित्तल का तेरे से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। तीनों और तरफ दोबारा कॉल कर दिया। लोगों ने जो पूनम कहती है कि वो मुझसे मिली ही नहीं है उस घटना के बाद, 3 जुलाई 2023 के बाद जो मेरे साथ हुआ था, वो कहती है कि मैं उससे मिली ही नहीं हूँ। वो रॉकी मित्तल से बात कैसे कर रही है मेरे लिए? मैम पहले तो ये सारी बातें ठीक है, आप मुझे ये बताओ हमारे चैनल के माध्यम से आप उनके कॉन्टेक्ट में कैसे आए और ये पूनम क्या है? मैं सर कसौली घूमने गई थी अपने बॉस के साथ। पूनम मेरी फ्रेंड है, वो मेरे साथ ही गई थी वहाँ। बॉस मेरे अमित बिंदल, ठीक है, आप क्या करते हो, आप क्या काम है? वहाँ उनका एलईडी का ऑफिस था एनएसपी में दिल्ली में। मैं उनके यहाँ जॉब करती थी, कॉल्स अटेंड करने का। आप कसौली गई की बात पूरा एक पहले में बताएं। कसौली गई सर, उसके बाद मैं लॉन में घूम रही थी 5-6 बजे, 4:30-5 बजे वहाँ पहुँची थी मैं। उसके बाद सर हमसे बात नहीं, सर अपने रूम में चले गए थे। हम अपना लॉन में, मैं मेरी फ्रेंड घूमने निकले। हम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे वहाँ पे गार्डन्स में, लॉन्स में। देन उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी रॉकी मित्तल से और मोहनलाल से, जिन्होंने अपना इंट्रो दिया। क्योंकि मुझे रॉकी मित्तल के बारे में, मेरी फ्रेंड को, वो यूट्यूबर है, वो यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है। ठीक है, उसको पता चला था कि वो सिंगर है, तो ऐसे ही नॉर्मल से एक जो इस लाइन में होता है इंटरेस्टेड, वो उसकी हो जाता है। उसने बातचीत हमारी चालू हो गई इस बात पे। उन्होंने अपना इंट्रो दिया कि मैं मोहनलाल हूँ, मैं रॉकी मित्तल हूँ। देन हमारी बातचीत चालू हुई। फिर वो सारी घटना जो मैंने बयान में लिखवाई हुई है ऑलरेडी, मैं वो चीज़ का जिक्र नहीं करूँगी आपके सामने, वो आप लोगों को सबको पता है ऑलरेडी। लेकिन वो बयान सच्चा है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो रॉकी मित्तल एक कहता है नार्गो टेस्ट, नार्गो टेस्ट, नार्गो टेस्ट, आ मेरे सामने बैठ, मैं तैयार हूँ कराने को। और मोहनलाल बड़ौले अगर करा दे, मैं खुद जहर खा लूँगी। अगर वो झूठा निकल जाए, मैं झूठी निकलती हूँ और वो सच्चा निकल जाता है, मैं जहर खा लूँगी अगर वो नार्गो टेस्ट कराने को दिया। और दूसरी बात, इस सब मामले में पूनम तो बयान झूठा उसने बदला है। वो एक लड़की होके बदल गई है। मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी ये चीज़ें कि वो मेरा साथ दे रही थी। पता नहीं वो क्यों बदली है, उसको डराया है, धमकाया है, या पैसा, ऑल दैट आई डोंट नो। मेरा उससे कांटेक्ट नहीं है इस टाइम। बट वो लड़की होके बदल गई, उसकी इच्छा, उसका तो साथ है, लेकिन मेरा न्याय मेरे साथ है। मैं जनता से न्याय मांगती हूँ कि उनके घर में भी बहन बेटी है। अगर उनके साथ कुछ होता है तो आप उसको सत्ता की चीज़ें दिखाओगे, बेटा चुप हो जाओ। अगर कोई उसे डराता तो आप ये कहोगे बेटा बदनामी होगी। वो मेरे घर पे ऋषिपाल क्यों गया? और गया था वेरिफिकेशन के, तो मेरी मम्मी, मेरे भाई एड्रेस से बात करके आता ना, मुझे डराने के लिए। मेरे आस पड़ोस में मेरे बात करने के लिए किसने कहा था उसे? प्रेशर देख रहे हैं आप लोग? वहाँ ऋषिपाल क्यों पहुँचा, आइयो वहाँ पे क्यों पहुँचा था जब मेरी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई गई थी? उसको सिर्फ एक नोटिस देना था, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता था। मैं ऑलरेडी अपनी आईडी, अपना नंबर, सब कुछ उसे दे के आई थी। वो कहता है मैं एड्रेस जुटा देती हूँ। मेरी पहली कंप्लेन रॉकी मित्तल ने मेरे खिलाफ की थी, मैंने नहीं की थी। उसने मेरे खिलाफ कंप्लेन की। क्यों?
झूठे मुकदमे में मुझे फंसा रहे हैं, हनी ट्रैप, ऑल दैट। उसमें मैं ऑलरेडी बेल ले चुकी हूँ। मेरे पास उनके पास मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, वरना कोर्ट भी ऐसे ही बेल नहीं दे देगी, ये तो आप लोग भी जानते हैं। दूसरी बात, इस जब सब मामले में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, अन्य पार्टी के नेता, बड़े नेता, जिनका मैं नाम नहीं लूँगी। जैसे आज ये प्रूफ आया है, मोहनलाल के खिलाफ प्रूफ, रॉकी मित्तल के खिलाफ प्रूफ और उन नेताओं के खिलाफ प्रूफ, मैं सब सामने लाऊंगी। अब जितना बदनाम उन्होंने मुझे करना था कर लिया, मेरी आइडेंटिटी लीक हो चुकी है ऑलरेडी। FIR उन्होंने लीक कराई, पूनम को सामने वो लेके आए, मेरे घर जाके बदनाम उन्होंने किया है। अब मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ, उनको जो करना बनता है, मरवाना चाहते हैं मरवा दो, तैयार बैठी हूँ मैं, सामना कर लो बस मेरा। बाकी नेता कौन है अदर पार्टी से या सर जैसे मैंने कहा, मैंने जब ये प्रूफ लाई हो तो मैं वो भी सामने ले आऊँगी। मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहती। नाम नहीं, किस पार्टी से हैं ये बता सकते हैं? नहीं जी, कोई फोन या धमकी? धमकी मेरे को मिल रही है सर। मेरे घर के नीचे जब ये मैंने FIR कराई थी ना, HR नंबर की सरकारी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी लाइन से, कोई नॉर्मल एरिया में, एक वो भी एक बस्ती एरिया में। मैं कोई इतनी रिच नहीं हूँ, नॉर्मल सी फैमिली है, हम रेंट पे रहते हैं, और वहाँ पे उस एरिया में इतनी सारी गाड़ीज क्या करेंगी आप खुद बताइए। मैम, हिमाचल पुलिस ने, हिमाचल कोर्ट ने आपकी FIR रद्द कर दी है जो आपने रॉकी मित्तल और BJP के वरिष्ठ नेता जी के खिलाफ करवाई। जी, पुलिस ने साफ तौर पे कह दिया कि इसमें कोई भी सबूत नहीं मिले और वो FIR रद्द कर दी गई। उसके बाद आप पर पंचकुला के थाने में हनी ट्रैप का FIR होता है, तो आप रेप पीड़िता ना होकर इस वक्त आप हनी ट्रैप की आरोपी हैं। इसका भी मैं जवाब दे देती हूँ। एक बात बताइए सर, मैंने FIR कराई थी 13 दिसंबर को 2024 को, मेरी FIR वहाँ पे हुई थी। उसके बाद मैं अपना दिल्ली आ गई। मैं दिल्ली आके कंटिन्यू आईओ जो वहाँ के हैं, कंटिन्यू मैं उनको कॉल करती थी, अपना अपडेट मांगती थी कि सर मेरे केस में क्या हुआ। पूरी स्टोरी सुनिएगा आप, फिर बताइए, फिर जज कीजिएगा मुझे। मैंने उसकी भी रिकॉर्डिंग्स है कि मैंने उनको कॉल किया है, मैंने उनसे पूछा है, सारे सबूत है मेरे पास, पुलिस के खिलाफ भी हैं सबूत। उन्होंने मुझे कहा कार्यवाही चल रही है। जब मैंने उनको रूम नंबर बता दिया, मेरे साथ जहाँ वारदात हुई वो बता दे, जो एविडेंस है वो बता दिया, तो वो उन्हें कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, जाना तो दूर की बात है, उन्होंने उनको कॉल तक नहीं किया है। आप कहना क्या चाहते हो, जिस पार्टी के खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो उनकी पुलिस के साथ साझगांठ है? मुझे नहीं पता, देखो मुझे XYZ मुझे नहीं पता, उन्होंने लेकिन इतना पता है सत्ता का इस्तेमाल कर रहा है वो। मैं BJP की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं सीरियसली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं मोदी जी को एक आइडल मानती हूँ क्योंकि उन्होंने देश को काफ़ी किया है, इम्प्रूव किया है। बट उन्होंने इस तरह के गंदे इंसान है जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं ना, उनका सच भी सामने आना चाहिए। कौन लोग हैं? मोहनलाल लाइक, मेरे को डर नहीं है सर, आप सोचो मेरे को डर है, मेरे को कोई डर नहीं है अब, क्योंकि जब मैं, उसने मुझे बदनाम तो कर ही दिया, क्या कर सकता है वो। लेकिन मैं अपनी बेटे को चेहरा दिखाना चाहती हूँ फ्यूचर में कि मैं सच के लिए लड़के मरी हूँ। जो इस घटना में साथ आपके साथ और आप बता रहे हो, एक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस होटल में। जब ये आप कसौली की जो FIR है उसकी क्लोजिंग रिपोर्ट थी, उसमें ना एक जैन नाम का बंदा है, ठीक है, जो मोहनलाल के साथ वहाँ रुका था, उसने अपने बयान में लिखा हुआ है कि मैंने 2 रूम बुक किए थे, 226 और 227। 226 में मोहनलाल बड़ौली और जैन नाम का बंदा था, खुद उसने बयान दिया हुआ है ये बात का। और दूसरे रूम में उसका ड्राइवर और रॉकी मित्तल था। एक बात बताइए, आप लोग हैं, कोई रिच है, किसी उसमें है, आप ड्राइवर के लिए रूम बुक करेंगे? आप उसी होटल में रुके थे जिस होटल हाँ में जी, ये न्यू रोज कॉमन। मैंने सारी अपनी पुलिस की डिटेल दी थी, सब कुछ दिया था, उसके बावजूद उन्होंने कोई, मुझे नहीं लगता कुछ अपडेट किया था। मैंने अपनी तरफ से पूरी जो उनको दे सकती थी एविडेंस वगैरह जो भी मेरे पास उस टाइम था, मैंने सब दिया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन मुझे नहीं लगता लिया। और देन जब वो कहते हैं क्लोजिंग रिपोर्ट की बात आ रही है, उसके बारे में बताती हूँ। 12 मार्च को मेरी कोर्ट में पेशी थी, मुझे बोला, ये कहते हैं मेरी कोर्ट में पेशी थी, पुलिस बताती है ये बात, ठीक है। अब वहाँ पे मैं पेश नहीं हुई। जब मेरे खिलाफ हनी ट्रैप का मामला शुरू हो चुका है, मेरे को अरेस्ट करने के लिए घूम रहे हैं, मैं वहाँ कैसे पहुँच सकती हूँ? और मेरी बेल कब डिक्लेयर होती है आपको पता है? 12 मार्च को ही शाम को 4 बजे, 3 बजे क्लोजिंग रिपोर्ट एडमिट हो जाती है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? मेरी बेल मिलने से पहले ही हनी ट्रैप वो मामला वो बंद करने की पूरी कोशिश की गई है कि मेरा केस बंद हो जाए, बट मैंने वो चालू करा लिया सेशन कोर्ट में।
मेरा एफआईआर द्वारा मतलब मेरा जो केस है वो रीओपन हो चुका है सेशन कोर्ट में, और मेरी अगर बस नेक्स्ट डेट क्या है आपके केस में सेशन कोर्ट में क्या डेट है? सेशन कोर्ट में सर 22 जुलाई है, वो सॉरी 22 जुलाई नहीं 22 अप्रैल। और दूसरी बात, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, मैं जाऊँगी।